नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2024-25 में हाल ही में पेपर होने वाला है। उसके कुछ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके कुछ मॉडल पेपर हमने यहाँ पर तैयार किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में कई बार आ चुके हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम यहाँ पर पढ़ते हैं और साथ ही साथ बता दें इस बीएससी से जुड़ी बहुत सारे पेपर हमने अपलोड किए हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का। जिसको भी देखना है वहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का, वो भी फिजिक्स है, पेपर फर्स्ट है। चलिए यहाँ पर पेपर फर्स्ट का नेम है यहाँ पर क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो पेपर होता है वह टाइम 2 घंटे का पेपर होता है। यहाँ पर टाइम 2 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क जो है आपको 75 अंकों के मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले यह पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम सेक्शन ए के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए के बारे में आपको क्या करना है। सेक्शन ए में है यहाँ पर जो है सेक्शन ए, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर खंड आ, जिसे कहेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, अर्ध लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। सेक्शन ए में आपको जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, राइट आंसर क्वेश्चन अबाउट 50 वर्ड्स। अर्थात कह रहा है जो है सेक्शन ए में आपको जो है 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 3 ही प्रश्नों का हल करना है और प्रत्येक प्रश्न जो है वह 3 अंकों का होगा। अर्थात आप 3 क्वेश्चन यहाँ से करेंगे तो आपको 3 3 जा 9, अर्थात टोटल आपको 9 मार्क्स मिलेंगे सेक्शन में एक से। और प्रत्येक प्रश्न की जो सब सीमा है यहाँ पर लिमिट है वह आपको 50 शब्दों में लिखनी है। तो चलिए यहाँ से अब आगे सेक्शन ए के क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है व्हाट आर ए कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन, गिव सम एग्जाम्पल। यहाँ पर कह रहा है कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन क्या होता है, गिव सम एग्जाम्पल। इसको आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट आर ए जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, डिस्कस जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। आपको यहाँ पर जो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के बारे में लिखना है और साथ ही साथ जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है डिफाइन फेस स्पेस। यहाँ पर आपको फेस स्पेस के बारे में डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर चौथा भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है यहाँ पर आपका एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ माइक्रोस्टेट्स एंड द माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। यह क्वेश्चन जो है पेपर में कई बार आ चुका है। इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में भी कई बार इसका एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है टर्म्स ऑफ माइक्रोस्टेट्स एंड माइक्रोस्टेट्स क्या होता है, इनके बारे में लिखना है। कई बार इस दोनों के बीच में अंतर भी पूछ लेता है, तो अंतर भी आप इसका यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं। यहाँ पर इसका पांचवा क्वेश्चन है सेक्शन ए का। सेक्शन ए का पांचवा क्वेश्चन है राइट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। यहाँ पर जो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए सेक्शन ए समाप्त हो गया है। चलिए अब यहाँ से सेक्शन बी के बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन बी है यहाँ पर। सेक्शन बी के बारे में देखिए यहाँ पर सेक्शन बी, जिसे हम खांडवा बोलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स, राइट आंसर ईच क्वेश्चन अबाउट 225 वर्ड्स। अर्थात कह रहा है यहाँ पर कि जो है सेक्शन बी में आपको टोटल सेक्शन बी में आपको टोटल जो है यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको जो है यहाँ पर 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको टोटल यहाँ पर जो है 9 मार्क्स लेंगे। यदि आप 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 36 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर जो सब सीमा होती है 250, यहाँ पर क्या है 225 शब्द की होती है। अर्थात आपको टोटल दो पेज लिखना होगा इसमें, जिस 2 पेज में आ जाता है 100 वर्ड्स जो है एक पेज में आ जाता है, 100 वर्ड्स और दूसरे पेज में आ जाता है। टोटल उसी में 200 हो जाएगा। आपको जो है 2 पेज या 3 पेज आपको इसमें से एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी का, सो दैट फॉर द कंजर्वेटिव सिस्टम हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यहाँ पर जो है कंजर सिस्टम ऑफ हैमिल्टोनियन जो हो इक्वल होगा टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम के बाद टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इन दोनों के बारे में आपको यहाँ पर दिखाना होगा कैसे इक्वल होता है, इनकी यहाँ पर आपको जो है प्रूफ ही करना होता है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें का, सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, डिफाइन द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन।
यहाँ पर जो है यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी है। यहाँ पर कह रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है, और साथ ही साथ डिफाइन कीजिए केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ने जो है यहाँ पर 3 नियम दिया था, उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। और क्वेश्चन नंबर बी यहाँ से हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर सी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी इसका है सेक्शन बी का क्वेश्चन कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ए बोसान एंड फर्मियान। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका जो है शॉर्ट में ही आ जाता है, वेरी शॉर्ट में, अर्थात सेक्शन ए में ही क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन कीजिए बोसान को और डिफाइन कीजिए फर्मियान को। तो यहाँ पर जो है दोनों पूछ लिया है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन बोसान एंड फर्मियान। इनके बारे में आपको जो है शॉर्ट नोट लिखना है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर डी देखिए यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर डी इसका है सेक्शन बी का स्टेट एंड डेराइव द डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, अर्थात स्टेट एंड प्रूफ जो है डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है और साथ ही इसको प्रूफ भी करना है, अर्थात डेराइव करना है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई इसका है explain the concepts of assembles, write the difference of micro among a micro among canonical and canonical grand कैनोनिकल इसेम्बल्स। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको जो है इसेम्बल्स के बारे में लिखना है, डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर आपको डिफरेंस देना है माइक्रो कैनोनिकल एंड जो है यहाँ पर ग्रैंड कैनोनिकल इसेंशियल के बारे में आपको जो है इसका अंतर लिखना है यहाँ पर। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर एफ है, डिस्क्राइब द फेस स्पेस। यहाँ पर आपको जो है डिस्क्राइब करना है फेस स्पेस क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर जी है इसका लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का, एक्सप्लेन द बोस आइंस्टीन एंड फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्म, अर्थात यहाँ पर जो है बोस आइंस्टीन एंड फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्म क्या होता है इसके बारे में आपको इस टोटल एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से सेक्शन बी समाप्त हो जाता है। सेक्शन सी के बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन सी से यहाँ पर कितने क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन सी देखिए यहाँ पर है सेक्शन सी, जिसे खंडसार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ प्रश्न कहेंगे। यहाँ पर देखिए नोट में क्या लिखा गया है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, राइट आंसर ईच क्वेश्चन 475 वर्ड्स। अर्थात कह रहा है यहाँ पर जो है सेक्शन सी में टोटल आपको जो है यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 15 मार्क्स मिलेंगे, यदि 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको टोटल जो है यहाँ पर 30 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे सेक्शन सी से। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 3 का ए, पहला क्वेश्चन है सेक्शन सी का, डिफाइन द फॉलोइंग थर्मोडायनिक पोटेंशियल। यहाँ पर थर्मोडायनिक पोटेंशियल कुछ डिफिनेशन कुछ दिए गए हैं टॉपिक्स, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला टॉपिक है थर्मोडायनिक पोटेंशियल में, यहाँ पर जो हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन क्या होता है इसके बारे में लिखना है। दूसरा यहाँ पर है गिब्स फंक्शन क्या होता है इसके बारे में लिखना है। तीसरा है यहाँ पर जो है इंथैल्पी क्या होती है एच, इंथैल्पी एच के बारे में लिखना है। चौथा यहाँ पर जो है इंटरनल एनर्जी यू क्या होता है इसके बारे में लिखना है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कई बार आ गया है, इसमें से जो है अलग अलग करके पूछ लेता है कई बार। तो यहाँ पर जो है चारों हमने यहाँ पर ऑप्शन में डाल दिया है ताकि आप इसको चारों पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर बी है, राइट द प्लॉन्क क्वांटम हाइपोथेसिस रेडिएशन, डिराइव द प्लॉन्क रेडिएशन फार्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर जो है प्लॉन्क क्वांटम हाइपोथेसिस ऑफ रेडिएशन क्या होता है इसके बारे में लिखना है, और साथ ही साथ डिराइव करना है प्लॉन्क रेडिएशन फार्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के बारे में। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर हम सी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका प्रूफ कई बार आ चुका है, पेपर में भी आया था। सो दैट फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स एफ आर, यहाँ पर अंडर सेंट्रल फोर्स एफ आर है और द इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट्स गिवन बाई, यहाँ पर आपको यही क्वेश्चन इसको प्रूफ करना है। जो यहाँ पर लिखा गया है डी टी यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर यू स्क्वायर एफ ऑफ 1 अपॉन यू लिखा गया है। अब यहाँ पर जो यू इक्वल टू है 1 अपॉन आर है, और यहाँ पर जो यल दिया गया है वह एंगुलर मोमेंटम है। इसी को यहाँ पर प्रूव करना है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में यह कई बार आ चुका है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर इसका जो है लास्ट क्वेश्चन है, जो यहाँ पर दिया गया है, डिराइव द बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और यहाँ पर जो है बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में यहाँ पर आपको प्रूफ करना है। जो फार्मूला यहाँ पर दिए गए इसी को यहाँ पर आपको यहीं प्राप्त करना है, जहाँ पर एन आई इक्वल टू दिया गया है जी आई अपान ई की पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई माइनस 1। यही आपको प्रूफ करना है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी कई बार आ चुका है।
चलिए यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। जल्द ही आपको जो है इसका, यहाँ पर हमने 2 मॉडल पेपर बनाया है, तो यहाँ पर दूसरा मॉडल पेपर भी अपलोड होगा, और यहाँ पर जो है इसके फिजिक्स के एक पेपर और है उसके बारे में भी जल्दी हम अपलोड करेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।